हेलो फ्रेंड्स, मैं सायरा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, जो कि पॉलिटिकल साइंस के बुक 2 से लिया है। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भारत में आज़ादी के बाद की क्या स्थिति रही और किन किन समस्याओं को आज़ादी के बाद देश को फेस करना पड़ा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 200 साल तक भारत अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत को फ्रीडम मिली। लेकिन फ्रीडम के साथ मिला पार्टीशन, और पार्टीशन के साथ बहुत सारी और समस्याएं भी देखने को मिली, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वायलेंस एट्सेट्रा। तो इन्हीं सभी समस्याओं पर बात करेंगे हम इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्र निर्माण में आने वाली चुनौतियाँ। तो राष्ट्र निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियाँ आई, हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर के नाम पे फोकस करते हैं, नेशन बिल्ड, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि नेशन प्लस बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण। तो एग्ज़ाम में सीबीएसई में कई बार आप क्वेश्चन आया है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशन और नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र से आप क्या समझते हैं या राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नेशन की। अ नेशन इज़ अ टेरिटरी वेयर ऑल द पीपल आर लेड बाय द सेम गवर्नमेंट, यानी कि एक राष्ट्र वह क्षेत्र होता है जहाँ सभी लोगों का नेतृत्व एक ही सरकार द्वारा किया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, एक राष्ट्र, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर, कॉमन बैकग्राउंड, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कस्टम्स, इन सभी के बेसिस पे बनी हुई एक कम्युनिटी होती है जिसकी लीडरशिप एक ही सरकार के हाथ में होती है। अब बात करें नेशन बिल्डिंग की, यानी कि राष्ट्र निर्माण। तो नेशन को बिल्ड करना, बनाना ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। जैसे कि एक देश के सभी नागरिकों को सामाजिक एकता, सोशल यूनिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और डेमोक्रेटिक तरीके से को यूज़ करते हुए, एक राज्य की शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ाना, उसे इकोनॉमिकली डेवलप करना, उसे बिल्ड करना ही नेशन बिल्डिंग कहलाती है। तो नेशन और नेशन बिल्डिंग आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारी बुक का भी फर्स्ट टॉपिक है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की राजनीति। एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त 1947 इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय भारत को आज़ादी मिली। जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, addressed a special session of the Constituent Assembly that night. भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पेशल सेशन को संबोधित करते हुए एक स्पीच दी, एक स्पेशल सेशन को संबोधित करते हुए स्पीच दी। उस स्पीच को इतिहास में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का नाम दिया गया, यानी कि हिंदी में कहें तो भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट भी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी को कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये भी आप ध्यान रखें। देयर वॉज द फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, इट मीन्स प्रॉमिस टू मीट डेस्टिनी, यानी कि एक ऐसे भारत का सपना जो भारतवासी बहुत समय से देख रहे थे, अपनी डेस्टिनी से मिलने का सपना, यानी वो अपनी भारत माँ से मिलना चाहते थे एक्चुअल में, और वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते थे, अपनी सरकार चाहते थे, जो आज़ादी के बाद ही पॉसिबल था। तो देश आज़ाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी, अपने देशवासियों को मुबारकबाद देते हुए, आज़ादी की बधाई देते हुए, जिसे इतिहास में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम दिया गया। तो एग्ज़ाम सीबीएसई में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो अभी आप समझ गए होंगे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है।
एट द आवर ऑफ मिडनाइट 14-15 अगस्त 1947। जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पेशल सेशन में एक स्पीच दी थी। इस स्पीच को इतिहास में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का नाम दिया गया। अभी आप पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। ये देखेंगे, ये आपकी एनसीईआरटी बुक की पिक्चर है। इसमें वो उसी स्पेशल सेशन की बात की गई है जिसमें कि आप देख पा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू स्पीच दे रहे हैं। इसी स्पीच को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा गया। तो ये था हमारा पहला टॉपिक एनसीईआरटी बुक का। जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्लिक द बेल आइकन।